हाँ भाई, चालू हो गया ये। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आईक्यू प्लेटफॉर्म। दोस्तों, हमारा टाइम एंड वर्क चैप्टर चल रहा था, तो उसी को आज हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। कल हमने कुछ बेसिक से कंसेप्ट सीखे, क्वेश्चंस करे। आज मैं आपके लिए नए क्वेश्चंस लेकर आया हूँ जो एसएससी में भी कई बार रिपीटेड क्वेश्चंस हैं, और भी नए नए क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो आज हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे और उनके कंसेप्ट्स को जानेंगे। उनका कंसेप्ट क्या है, क्या उन क्वेश्चंस को करने की हमारी अप्रोच होनी चाहिए इन एग्ज़ाम हॉल में हम उस क्वेश्चंस को कैसे अटेम्प्ट करेंगे जिससे हमारा टाइम जो है थोड़ा हम लोग टाइम की बचत कर सकें एग्ज़ाम हॉल में। तो दोस्तों फिर चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है जी, ए कैन मेक 1/3 पार्ट ऑफ अ वेल इन 9 days and B can make 2/3 part of a well in 9 days. In how many days will A and B complete the total work? यानी ये कह रहा है ए एक वॉल का 1/3 पार्ट 9 days में कंप्लीट करता है, तो ए कंप्लीट वॉल कितने डेज में बना सकता है भाई? ये कह रहा है देखिए जी, ए 1/3 पार्ट कितने दिन में बनाता है? 9 दिन में। तो कंप्लीट वर्क जो करेगा 27 डेज में लगेंगे इसको करने में, ठीक है। और बी जो कर रहा है उसका वो कर रहा है 2/3 पार्ट कितने दिन में? 9 डेज में। इसको कितने दिन लगेंगे? 27/2 डेज, ये इनको लगेंगे। अब वो कह रहे हैं कि ए और बी कंप्लीट वर्क कितने दिन में कर सकते हैं? यदि वो टुगेदर कंप्लीट मतलब कंप्लीट काम कितने दिन में करेंगे अगर यदि वो एक साथ काम करें? तो देखिए जी, आपका वही एलसीएम मेथड 27 एंड ये आएगा जी आपका 27/2। तो इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम आएगा आपका 27, ये आ गया आपका 1, ये आएगा आपका 2। तो 27/3 ये एफिशिएंसी है। ये पता है ना 2 कैसे आया है? 27 से डिवाइड कर हमने 27 को 1 आ गया और 1 की मल्टीप्लाई कर दी हमने 2 में, तो यहाँ से ये आपका 2 आया है। तो ये आएगा जी आपका 9 डेज आंसर। तो ये इसका आंसर था। ये इस क्वेश्चन को करने की बेस्ट अप्रोच है। दोस्तों, मैं आपको इस वीडियो में शॉर्ट ट्रिक्स भी बताऊंगा कुछ, लेकिन मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि शॉर्ट ट्रिक्स को अप्लाई आप कम करें तो बेहतर होगा इन टाइम एंड वर्क चैप्टर में, क्योंकि इसमें कंसेप्ट्स अगर दिमाग में आ गए तो क्वेश्चंस को आप बहुत इजीली कर जाओगे। लेकिन अगर आप शॉर्ट ट्रिक के पीछे भागोगे और कंसेप्ट आपके मतलब क्रिस्टल क्लियर नहीं है तो मतलब टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन में आप फंस के बैठ जाओगे और एग्ज़ाम हॉल में शॉर्ट ट्रिक याद नहीं आएगी, आपके कंसेप्ट ही याद आएंगे। लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा क्वेश्चंस की, क्या शॉर्ट ट्रिक बन सकती है। तो दोस्तों फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ए कैन डू 13/56 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 111 days एंड बी कैन डू 43/56 पार्ट ऑफ अ वर्क इन 111 days में। इन हाउ मैनी डेज ए एंड बी कंप्लीट द टोटल वर्क। देखिए इसको तो आप खुद कर सकते हैं। अभी जो हमने जो इससे लास्ट क्वेश्चन जो किया है बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, तो इसको आप खुद से कीजिए। अगर नहीं होगा तो बता दीजिए कमेंट बॉक्स में, मैं करा दूंगा इसको। तो चलिए फिर हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, यानी ए और बी एक काम को 12 दिन में कर सकते हैं। बी और सी इसी काम को 16 days में कर सकते हैं। ए वर्क करता है फॉर 5 days, बी वर्क करता है फॉर 7 days, यानी ए काम करता है 5 दिन के लिए, बी वर्क करता है 7 days के लिए एंड सी कंप्लीट कर देता है रिमेनिंग वर्क को 13 days में। तो इन हाउ मैनी डेज ए बी सी डू दिस वर्क एलोन। देखिए ऐसा क्वेश्चन हमने कल भी किया था एक। देखिए मैं इसको फिर से बता देता हूँ एक बार आपको, जिससे आपको और इसका एक कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएगा। देखिए कह रहा है ए बी एक काम को करते हैं 1/12 days में,
1/12 डेज में करते हैं, ये ए और बी है, ठीक है जी। और अब कह रहा है बी और सी सेम वर्क करते हैं 16 डेज में, ये 1/16 डेज में कर रहे हैं जी आपके बी और सी, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है जी, 16 डेज में ए वर्क करता है 5 डेज तक, एंड बी जो वर्क करता है वो करता है जी 7 डेज तक। यहाँ पे लिख लेते हैं हम, बी करता है 7 डेज तक, एंड सी जो करता है वो जो रिमेनिंग जो वर्क बच गया, यानी ए और बी ने जब वर्क कर लिया, इसके बाद जो रिमेनिंग वर्क बच गया उसको सी कर देता है 13 डेज में। 13 डेज में जो है जी वो सी जो रिमेनिंग वर्क है उसको कंप्लीट कर देता है। तो वो कह रहा है इन हाउ मैनी डेज ए बी एंड सी डू दिस वर्क एलोन, यानी ए बी और सी इस काम को अकेले अकेले कितने टाइम में कर सकते हैं। तो देखिए इसमें एक कंसेप्ट बताया था मैंने आपको, जैसे ए है, ए और प्लस बी इन दोनों ने एक साथ वर्क किया 12 डेज तक। तो अगर मैं कहूँ ए ने 5 दिन काम किया तो इसमें ऑटोमेटिक बी भी वर्क करेगा, 5 दिन का बी का भी वर्क ऐड हो जाएगा। तो अगर मैं इसमें मल्टीप्लाई कर दूँ 5 डेज तक इसमें काम करा दिया हमने ए से, तो इसमें ऑटोमेटिक ही बी भी ऐड हो गया 5 डेज तक। तो अब नेक्स्ट कह रहा है वो बी ने 7 डेज तक काम किया, तो बी का 5 दिन का काम तो ये हो गया, बी का 5 डेज का काम तो ये हो गया। तो अब बचा कितना वर्क, 2 डेज का। तो 2 डेज का वो वर्क यहाँ करेगा। अब जब बी और सी एक साथ वर्क कर रहे हैं और बी ने 2 डेज तक वर्क कर लिया, तो इसमें 2 डेज का सी का भी वर्क ऐड हो गया। तो सी ने कितने दिन तक किया, 13 दिन तक, तो 2 दिन का उसने काम कर लिया, तो बचे कितने, 11 दिन। वर्क कितना है, 1। तो बस क्वेश्चन हो गया हमारा। ये अरे यार ये क्या कर रखा है इसने बोर्ड का भी, सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस दोस्तों। हाँ तो क्या कह रहा था जी मैं, हाँ जी, तो ये आपकी जो इक्वेशन जो बनेगी, ये बनेगी आपकी 5/12 प्लस 1/8 प्लस 11c इक्वल्स टू 1। यहाँ से c का वर्क हम लोग निकालेंगे। तो ये आएगा जी आपका, इसका एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम आएगा आपका 24, ये आएगा आपका 10, ये आएगा आपका 3 प्लस 11c और इक्वल्स टू में आएगा 1। तो ये बन गया आपका 13, ये इधर चला जाएगा, ये इधर जाके माइनस हो जाएगा इसमें से 13/24। तो ये कितना बचेगा आपका 11/24। तो ये आएगा जी आपका 11c इक्वल्स टू 11/24, यानी ये इससे गया। सी ने वर्क कितना किया, सी ने वर्क किया है 24 डेज में। अब यहाँ से ऐसे ही हम लोग बी और सी में से, बी और सी ने कितने दिन तक काम किया, 16 डेज तक। तो जब हम इसमें से सी को निकाल देंगे, यानी ये 24 हो गया सी का, और बी और सी ने वर्क किया 16 डेज में, तो जब हम इसमें से इसको निकाल देंगे तो किसका वर्क बच जाएगा, ये बच जाएगा आपका बी का। तो इसका एलसीएम ले लीजिए, 48, ये आएगा आपका 2, ये आ गया आपका 3। तो बी का कितना आ गया वर्क जो डेज, वर्किंग डेज बी के 48 इसका -1, यानी बी वर्क कर सकता है 48 डेज में। अब जब बी ने वर्क कर लिया 48 डेज में, बी वर्क कर सकता है 48 डेज में, तो ए कितने में कर सकता है, अब ए का निकाल लीजिए। अब ए करेगा जी आपका, देखिए ये है ए बी ने वर्क किया कितने दिन में, 12 डेज में। अब इसमें से अगर हम बी को माइनस कर दें, जैसे ए बी ने वर्क किया 12 डेज, ये ए बी का है। अब इसमें से हमने बी को माइनस कर दिया, बी है कितना 48 डेज, एलसीएम आएगा इनका 48, 12 4 जा 48 एंड इसका आएगा 1। तो ये आएगा जी आपका 48 इनकी इफिशियंसी माइनस कर देंगे 3, ये आएगा कितना 16 जो डेज है ये ए का वर्क डेज आ गए, वर्किंग डेज, यानी ए 16 डेज में कर सकता है, बी 48 डेज में कर सकता है, और सी आपका आएगा जी 24 डेज में।
तो ये आएगा आपके आंसर आ गए जी। ये तो आ गया बी का, ये आ गया आपका सी का, और ये आ गया आपका ए का। बस ये क्वेश्चन था। आई होप ये आपकी समझ में आया होगा। ये मैंने कल भी समझाया था ये कंसेप्ट। तो चलिए फिर दोस्तों बिना देरी के नेक्स्ट पर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है जी आपका ए प्लस बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 12 days, बी प्लस सी कैन डू द सेम वर्क इन 20/3 days में कर सकते हैं। ए वर्क करता है 3 days तक, बी वर्क करता है 4 days तक, एंड सी कंप्लीट कर देता है रिमेनिंग वर्क को 7 days में। इन हाउ मैनी डेज ए बी सी डू दिस वर्क अलोन। देखिए दोस्तों मैंने अभी लास्ट क्वेश्चन किया है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आप इसको खुद से कीजिएगा। नहीं होगा तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं इसको करा दूंगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ये है आपका ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 80 days। ए एक काम को 80 दिन में कर सकता है। ए वर्क करता है फॉर 10 days तक। ए वर्क करता है 10 days तक, यानी 10 दिन तक ए काम करता है। देन बी कंप्लीट कर देता है रिमेनिंग वर्क को 42 days में। तो इन हाउ मैनी डेज विल ए प्लस बी डू दिस वर्क टुगेदर। यानी ये कह रहा है ए एक काम को, इसको हम फैक्टर मेथड से करेंगे, इसको हम करेंगे फैक्टर मेथड से। तो ये क्या कह रहा है जी आपका, ए किसी काम को करता है 10 days में, वो सॉरी 80 days में। ये दोस्तों ये फैक्टर मेथड थोड़ा सिंपल रहेगा, इसमें जो सिंपल रहेगा हम उसी को यूज़ करेंगे जिससे हमारा टाइम बचे। लॉन्ग मेथड की ओर बिल्कुल नहीं जाना है, क्योंकि एग्ज़ाम हॉल में हमको टाइम की बचत करनी है, तो उसी हिसाब से हमको प्रैक्टिस करनी है। तो हमको ये समझ में आना चाहिए कि इस क्वेश्चन में ये कंसेप्ट बेस्ट रहेगा, ये आपका रूल बेस्ट रहेगा इस क्वेश्चन को करने का। तो इस तरीके से क्वेश्चन के साथ हमको डील करनी है, तभी हम लोग किसी कंपटीशन में हम लोग जो है ना सिलेक्शन ले पाएंगे। तो दोस्तों ये हो गया 1/80 days। तो ए ने वर्क किया 10 days तक, तो कितना हो गया वर्क, ये आएगा आपका 1/8 days। 1/8 हो गया, तो यहाँ से जो वर्क जो रिमेनिंग बच गया, ये बच गया आपका 7/8 days। 7/8 बच गया। तो अब इसको जो रिमेनिंग जो वर्क है इसको कंप्लीट कौन करता है, बी इसको कंप्लीट करता है कितने दिन में, 42 days में। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 7/8 days, बी इसको करता है 42 days में। तो कंप्लीट वर्क जो करेगा वो कितने दिन में करेगा, ये 56 days में। ये बी करेगा कंप्लीट वर्क। अब वो कह रहा है ए प्लस बी डू दिस वर्क टुगेदर, तो वो कितने दिन में कर सकते हैं, तो बस कर दीजिए। ए कर रहा है 80 दिन में, बी कर रहा है 56 days में। वही अपना एलसीएम मेथड, 86 56 इसका एलसीएम। बस यहाँ से आप शायद खुद कर सकते हैं, इतना तो यार कर ही लोगे। एलसीएम लेके बस सीधे सीधे इसको डिवाइड करना है, वहाँ से आपका ए बी का टुगेदर का वर्क आ जाएगा। तो चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। ए एंड बी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days में, बी एंड सी कैन डू अ सिमिलर वर्क इन 12 days में, एंड सी एंड ए इन 10 days में। इन हाउ मैनी डेज ए टेक टू डू द वर्क बाय हिमसेल्फ। देखिए ऐसा क्वेश्चन मैंने कल भी कराया था, आज फिर इसको चलिए रिपीट कर देते हैं। देखिए ए एंड बी एक काम को करता है 15 दिन में, ये ए और बी का है, ठीक है। बी और सी इस काम को करते हैं, सिमिलर वर्क को करते हैं वो 12 days में। और यहाँ पर कह रहा है जी ये आपका सी और ए करते हैं 10 days में। तो वो पूछ रहा है जी आपका ए अलोन इस काम को कितने दिन में करेगा। तो देखिए जी यहाँ से आप लोग वही अपना एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम लेने के बाद कितना आ गया, इसका एलसीएम आएगा जी आपका 60, ठीक है। तो 15 4 ज़ा 60, 5 ज़ा 6 ज़ा, तो 60 अपॉन ये कितना आ गया
15, तो ये कितना आ गया आपका 4। ये 4 जो आया है ये आया आपका ए, यहाँ पे लेते हैं, ये 2a प्लस बी प्लस सी जो वर्क करेंगे ये करेंगे 1/4 डेज में इस काम को। तो a प्लस बी और प्लस सी इस काम को कितने दिन में करेंगे, उनको डबल लगेगा इसका, 8 डेज लगेंगे ए बी और सी को। अब इसमें से सिंपल है बी और सी की जो इफिशियंसी है इसको माइनस कर दीजिए, बस आंसर आ जाएगा। शायद आप इसको खुद कर सकते हैं। ये इफिशियंसी नहीं भाई, ये डेज माइनस होगा क्योंकि डेज है 1/8 डेज में बी ए बी सी करते हैं, तो बी सी माइनस होगा 12 डेज, यानी ये आएगा 8 12। इनका एलसीएम ले लीजिए आप, एलसीएम आएगा इनका 24, ये 3, ये आएगा आपका 2, तो ये आएगा जी आपका ए अलोन कर सकता है इसका आपको 24 डेज में, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है दोस्तों, आई होप आपकी समझ आया होगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, एज 2 डे वर्क इज इक्वल टू बीज 3 डे वर्क, यानी ए का 2 दिन का काम बी के 3 दिन के काम के बराबर है, इक्वल है। इफ ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 8 डेज देन टू कंप्लीट द वर्क बी विल टेक, यानी ए यदि किसी काम को 8 दिन में करता है तो बी इस काम को कितने दिन में करेगा। देखिए अगर ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो इसको मेरे ख्याल से पेन और पेपर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको डायरेक्ट ही आप कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको बता देता हूँ कैसे करना है। देखिए ए का 2 दिन का काम ये बी के 3 दिन के काम के बराबर है, तो ए एक काम को कितने दिन में कर रहा है, 8 डेज में एक काम को, और बी उसी काम को कितने दिन में करेगा ये पूछ रहा है ये। तो ए 2 दिन का काम, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी 1/4। 1/4 जो आया है ये दोस्तों आपका 1 डे का वर्क आ गया। अब बी जो कर रहा है वो उस काम को 3 दिन में कर रहा है, तो बी कितना काम करेगा 3 दिन में, 12 डेज, 4 × 3 हो जाएगा, बस आंसर। आई होप ये आपको समझ आया होगा। इसको बिना पेन और पेपर के आप ऐसे क्वेश्चंस के साथ डील करेंगे तो आपके लिए थोड़ा बेटर रहेगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 16 मैन कैन एबल टू कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 12 डेज वर्किंग 14 आवर्स अ डे, यानी 14 घंटे पर डे के हिसाब से काम करते हैं। हाउ लॉन्ग विल 28 मैन वर्किंग 12 आवर अ डे टेक टू कंप्लीट अ वर्क। ये कह रहा है जी आपका 16 मैन किसी काम को 12 दिन में करते हैं यदि वे 14 घंटे डेली काम करें। देखिए एक फॉर्मूला है आपका M1 D1 H1 अपॉन W1। H1 हो या फिर आपका डे टाइम हो, मतलब टाइम या H1 कुछ भी ले सकते हैं आप लोग इसमें, ये और इक्वल्स टू में आएगा इसके M2 D2 और H2 अपॉन W2। ये आपका फॉर्मूला है, आप चाहे तो इसको नोट डाउन कर सकते हैं, इसको बोलते हैं MDH फॉर्मूला। तो यही इसमें अप्लाई होगा। कैसे होगा देखिए मैं बताता हूँ। देखिए ये होगा आपका ऐसे, देखिए 16 मैन कंप्लीट कर सकता है इस काम को 12 डेज में, 14 डे पर नेक्स्ट आएगा आपका 12 आवर पर डे कंप्लीट करते हैं 28 मैन। तो इनको कितना वर्क करेंगे, मतलब ये इतने उसमें, यानी 28 आदमी अगर 12 घंटे प्रति डे के हिसाब से काम करे तो ये कितने दिन में इस काम को कंप्लीट करेंगे, जितने
काम को 16 मैन 12 डेज में 14 हार पर डे के हिसाब से कंप्लीट कर रहे हैं, ये कह रहा है क्वेश्चन। तो बस इसको सोल्व कर दीजिए। इसका आप एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं, इसका एक्स मान लीजिए। तो 12 से 12, ये से 2 से ये गया 8, तो ये आपका आ गया 8 डेज आंसर। ये है ये आपका। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए इतना हार्ड नहीं था, ये सिंपल ही क्वेश्चन था, इसको आप थोड़ा समझिएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये कह रहा है 90 मैन कैन डू अ सर्टेन जॉब इन 16 डेज। देखिए आज मैं आपको सिर्फ सिंगल मैन के क्वेश्चंस कराऊंगा। हम लोग कंपेयर वाले क्वेश्चंस को कल लेंगे। कल मैं एक कंपेयर वाले जो क्वेश्चंस हैं उनकी एक सीरीज निकालूंगा। बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं जिसमें मतलब जनरली देखा है कि बहुत से जो स्टूडेंट्स हैं वे कंफ्यूज रहते हैं कि इनमें कंपेयर करे तो करे कैसे। जैसे एक मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन्स के इक्वल्स टू 3 बॉयज़ के, इस तरीके के जो कंपैरिजन वाले क्वेश्चंस होते हैं उनको मैं कल कराऊंगा। आज मैं सिंगल मैन वाले करा रहा हूँ सिर्फ क्वेश्चंस, तो इनके कंसेप्ट को ध्यान दीजिएगा बस। तो ये कह रहा है आपका 90 मैन कैन कंप्लीट अ सर्टेन जॉब इन 16 डेज में वर्किंग 12 आवर पर डे, देन द पार्ट ऑफ वर्क विच कैन बी completed by 70 मैन इन 24 डेज वर्किंग 8 आवर पर डेज। देखिए ये क्वेश्चन भी सेम सा ही है, थोड़ा सा ही डिफरेंस है बस। देखिए ये कह रहा है 90 मैन 16 डेज में 12 घंटे पर हार के हिसाब से अगर काम करे तो वो एक वर्क कंप्लीट करते हैं। अब इसमें पूछा है उसने 70 मैन 24 डेज में 8 हार पर डे के हिसाब से अगर काम करे तो वो इसका कितने पार्ट कंप्लीट करेंगे, ये कह रहा है इस क्वेश्चन में। यानी हमको ये निकालना है, तो बस इसको सॉल्व कर दीजिए। 12 टूज़ा 8 टूज़ा 16, तो ये आएगा जी आपका W ऊपर चला जाएगा, ये आएगा आपका 7/9। बस आंसर इतना पार्ट ये कंप्लीट कर देंगे, ये था इस क्वेश्चन में। तो चलिए फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ABC कैन डू अ वर्क सेपरेटली इन 16, 32 एंड 48 डेज में रेस्पेक्टिवली। यानी ABC एक काम को 16, 32 और 48 दिन में कर सकते हैं। दे स्टार्ट वर्क टुगेदर बट बी लेफ्ट ऑफ 8 डेज एंड सी 6 डेज बिफोर द कंप्लीट ऑफ द वर्क इन what टाइम इज द वर्क। देखिए ये मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, ये टाइपिंग मिस्टेक हो रही है और रखी है यहाँ पर, तो इसको थोड़ा समझिएगा। ये कह रहा है कि कितने समय में काम कंप्लीट हो जाएगा, फिनिश्ड वर्क फिनिश हो जाएगा। तो ये कह रहा है, देखिए इसमें क्या क्वेश्चंस को लेते हैं। सेपरेटली ये वर्क करते हैं, एक कितने दिन में कर रहा है काम। देखिए इसके कंसेप्ट को समझिएगा, कंसेप्ट है इस क्वेश्चन के अंदर 32, 48, ये A है, ये आपका B है, ये C है। तो ये कह रहा है जी आपका सेपरेटली वर्क करें तो पहले तो इनका एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम आएगा आपका 96। 16 से गया 6 बार 6 टाइम, 32 से जाएगा ये 3 टाइम, 48 से जाएगा ये आपका 2 टाइम। देखिए टेबल याद कर लीजिए, थोड़ा टेबल की इसमें बहुत मतलब सही रहेगा आपके लिए अगर आप टेबल लर्न कर लें। का एटलीस्ट 20 तक तो कर ही लीजिए। तो अब ये क्या कह रहा है क्वेश्चन में, देखिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन इसका। ये थोड़ा ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जो मैं बताने जा रहा हूँ। देखिए वो दे स्टार्ट वर्क टुगेदर, एक साथ वो काम करते हैं। बी लेफ्ट ऑफ 8 डेज, यानी 8 दिन पहले बी जो है वो काम छोड़ देता है। और सी 6 डेज बिफोर कंप्लीट ऑफ द वर्क, सी जो है वो 6 डेज पहले काम छोड़ता है, बी 8 दिन पहले काम छोड़ता है। यानी अगर मैं कहूँ मैं बी का इसमें 8 दिन का काम जोड़ दे रहा हूँ इसका, तो बी ने लास्ट तक काम किया कि नहीं किया। अगर मैं इसका 8 दिन का काम इसमें जोड़ दूँ, लास्ट तक काम किया। और अगर मैं सी का 6 दिन का काम इसमें जोड़ दूँ तो सी ने भी लास्ट तक काम किया कि नहीं किया। तो हमारा क्या बनेगा, ये
अब देखिए मैं इसमें वर्क जोड़ दे रहा हूँ, बस ये सिंपल है, क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा। देखिए इसका बी का 8 दिन का वर्क, यानी बी की एफिशिएंसी है 3, 3 8 जा 24, प्लस सी का है 6 डेज का, प्लस 12, तो ये कितना हो गया, ये देखिए हो गया 36, और ये इसमें जुड़ जाएगा, ये आएगा जी आपका 132। तो अब ये 132 जो है वो हमारा कंप्लीट वर्क है, और अब ये इक्वेशन बन गई आपकी, ए बी और सी ने लास्ट तक काम किया। मतलब कहने का ये है, कंसेप्ट ये है कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, जैसे पहले काम छोड़ दिया या बाद में काम छोड़ दिया, या इतने दिन बाद उसने काम किया और फिर वो जो है लेफ्ट कर गया, तो इस तरीके के क्वेश्चन के साथ हम लोग डील करेंगे, उनको कंप्लीट डेज में कन्वर्ट कर लेंगे। यानी जैसे इसमें कहा है सी ने 6 दिन पहले काम छोड़ दिया, तो इसको हम 6 दिन और काम कराएंगे इसमें, लास्ट तक काम कराएंगे इसमें। तो ये आपका मतलब लास्ट तक काम करा के इसको कंप्लीट डेज तक इसको वर्क कराएंगे, तो इससे हुआ क्या है, क्वेश्चन थोड़ा आसान हो जाएगा हमारे लिए, थोड़ा समझना। तो ये 32 हो गया, 132, और अपॉन में इसकी इफिशियंसी, इसकी और इसकी कितना हो गया, 3 2 11, अपॉन में आ गया 11। तो ये वर्क कितने डेज में होगा, 12 डेज में। आंसर, दैट्स इट। ये था इस क्वेश्चन में, कुछ भी नहीं था। थोड़ा सा बस कंसेप्ट को समझिएगा, जो मैं बता रहा हूँ उनको नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है दोस्तों। मैं ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं उनको एनालाइज करके ही ये चैप्टर आपको पढ़ा रहा हूँ। जो जो क्वेश्चन कंसेप्ट उसमें बार बार रिपीट हो रहे हैं, वो कंसेप्ट मैं आपको बता रहा हूँ इन वीडियोज़ में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नोट्स प्रॉपर नोट्स बनाइएगा। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए बी सी कैन कंप्लीट अ वर्क इन 10 12 एंड 15 डेज रेस्पेक्टिवली। ए लेफ्ट कर जाता है द वर्क को 5 डेज बिफोर द वर्क वाज कंप्लीटेड, एंड बी लेफ्ट कर जाता है 2 डे आफ्टर ए हैड लेफ्ट, तो द नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द होल वर्क इज। ये क्या कह रहा है क्वेश्चन, देखिए इसमें थोड़ा सा चेंजेस है क्वेश्चन से, है ये भी बिल्कुल लास्ट जो क्वेश्चन किया हमने उसके जैसा ही, लेकिन इसमें थोड़ा सा बस चेंजेस है, थोड़ा सा उसने घुमा दिया क्वेश्चन को। देखिए क्या कह रहा है वो, ए किसी काम को करता है 10 दिन में, बी करता है उस काम को 12 दिन में, सी करता है उसको 15 दिन में। अब इनका एलसीएम ले लीजिए आप। एलसीएम मेथड बेस्ट है हमारा, इसी से हम लोग करेंगे, एलसीएम मेथड और फैक्टरा मेथड। कहेंगे फैक्टरा मेथड बेस्ट होता है, तो वो हमें क्वेश्चन पढ़कर पता चल जाएगा कि किस क्वेश्चन में हमको किस मेथड को यूज़ करना है। जो बेस्ट रहेगा वो हम उसमें क्वेश्चन में यूज़ करेंगे, जो हमारे टाइम की बचत करेगा। तो ये आएगा आपका 10 12 और 15, इनका एलसीएम आ जाएगा जी आपका 60, 6 5 एंड 4। तो अब क्या कह रहा है, आप देखिए ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन पर। ए लेफ्ट यानी छोड़ देता है वर्क को 5 डेज बिफोर। 5 डेज बिफोर यानी काम छोड़ दिया उसने, यानी 5 दिन तक हमने इसको लास्ट तक काम करा दिया अगर, तो ये लास्ट तक काम किया ए ने। अब क्या कह रहा है वो, अब कह रहा है बी लेफ्ट कर जाता है 2 डे आफ्टर ए लेफ्ट, ए हैड लेफ्ट, यानी ए ने 6 दिन आपका पहले काम छोड़ दिया था, तो इसके जब इसने काम छोड़ा इसके 2 दिन बाद बी ने भी काम छोड़ दिया, यानी बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ा। ये चीज़ थोड़ी ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बी ने 4 दिन पहले काम छोड़ा है, तो इसमें यहाँ पर बी का हम लोग 4 दिन का काम ऐड कर देंगे, बस क्वेश्चन इज सोल्व। वही बन गया है लास्ट वाला ही 30। ये आपका कितना हो गया जी, आपका 110, बस अपॉन में ये आ जाएगा 15 आंसर। तो दोस्तों ये था आपका, ये गलती हो गई क्या, अरे यार देखो ये यहाँ पर 5 डेज है, तो ये 2 डेज, तो यार ये 4 नहीं आएगा, ये यहाँ पर 3 आएगा, 3 आएगा भाई, 3 यहाँ पर। सॉरी दोस्तों मेरे से मिस्टेक होगी थोड़ी सी, तो ये आपका 3 आएगा यहाँ पर। बी ने 3 दिन, बी का यानी 3 दिन का काम ऐड होगा इसमें, ये 5 था मैंने इसको 6 समझ लिया, तो ये 5 है, ये यहाँ पर 2 डेज माइनस हो जाएंगे, तो बी का 3 डेज का काम बचेगा। तो 3 डेज का मतलब है यहाँ पर बी का 3 दिन का काम कितना हो जाएगा, 15। तो अब इसको इसमें ऐड कर दीजिए, 60 + 30 + 15 कितना हो गया, 105, 105 अपॉन 15, ये आपका 7 आंसर आ गया, 7 आंसर आ गया।
ठीक है दोस्तों, आई होप ये कंसेप्ट आप समझ पाए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अपने। देख क्या कह रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन में कह रहा है जी, इफ 20 वुमेन कैन ले अ रोड ऑफ लेंथ 100 मीटर इन 10 डेज में बना सकते हैं, देन 10 वुमेन कैन ले द सेम रोड ऑफ लेंथ 50 मीटर इन। मतलब क्या कह रहा है वो, क्वेश्चन में कह रहा है जी आपके यानी 20 जो औरतें हैं, 20 वुमेन एक रोड को जिसकी लेंथ है 100 मीटर, वो 10 डेज में बना रहे हैं। देखिए इसमें एम डी, एम और डी आ गया, डब्लू आ गया वर्क, क्योंकि ये 100 मीटर है तो इसको लेंथ है, लेंथ यानी उन्होंने इतना काम किया, इतनी सड़क बनाई, इसलिए वर्क में दिया जाएगा। तो इसमें इतना बना सकते हैं। तो इसमें कह रहा है 10 वुमेन कितने दिन में 50 मीटर की रोड को बनाएंगी। तो बस इसको सोल्व कर दीजिए। 2 से ये 2 ख़त्म, इससे ये ख़त्म, ये आएगा आपका 10 डेज आंसर। बस दोस्तों इसमें ये था। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ तो दोस्तों हमारा ये क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। ये क्वेश्चन कह रहा है ए बी सी वर्किंग सेपरेटली कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 11 डेज, 20 डेज एंड 55 डेज respectively. In how many days the work will be completed if A is assisted by B and C on alternate days पर। यानी alternate days पर यदि B और C भी इसको असिस्ट करे तो ये वर्क कितने डेज में मतलब कंप्लीट होगा। ये देखिए इसको पहले इसका वही एलसीएम अपना 11, 20, 55 इनका एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम कितना आ गया इनका, देखिए इनका एलसीएम लेने का एक मेथड बताता हूँ मैं आपको यहीं पर ही। देखिए एलसीएम वो टर्म है जिसमें आपकी सभी टर्म ये कवर हो जाएं, सभी के सभी नंबर ये कवर हो जाएं। तो ऐसी कौन सी टर्म है, देखिए 11 हो गया, 11 इंटू 5 करेंगे तो ये आ गया और ये दोनों आ गया, और अगर 4 कर दें हम इसी में तो आपका 20 भी आ गया, 55 भी आ गया, और 11 तो इसमें है ही। तो बस ये इसका एलसीएम आ गया। तो 11 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 20, ये आपका जब हम लोग इसको 20 से डिवाइड करेंगे तो ये 11, 55 से करेंगे तो आपका आ गया 4। तो ये कह रहा है यदि ए वर्क कर रहा है, पहले दिन तो ये वर्क कर ही रहा है, लेकिन सेकंड डे में ए के साथ बी और सी भी काम करेंगे, तब वर्क कितने दिन में कंप्लीट होगा। ये है क्वेश्चन आपका। तो इसमें अब देखिए यहाँ पर काम टोटल वर्क कितना है हमारा, यह आएगा आपका 5 to 22 0 अपॉन इनकी टोटल इफिशिएंसी। टोटल इफिशिएंसी कितनी होगी इनकी आपकी, देखिए ए ने कितने दिन काम किया 20 तो इन्हें स्टार्टिंग में काम कर लिया, फिर 20 ये जो आपका ए बी और सी इन तीनों का 20 प्लस 11 प्लस 4 ये, तो आपका ये कितना हो गया टोटल, ये तो होगा आपका 35 और ये आएगा आपका 20 यानी 55, यानी आएगा 220 अपॉन में आएगा जी 55। ये आ गया आपका वर्क, टोटल वर्क डन। तो जब हम लोग इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा आपका 4। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ याद रखिएगा, 4 जो आया ये आपका आंसर नहीं है, ये तो एक दिन का काम है, काम हुआ है 2 दिन। एक दिन तो ए ने किया, एक दिन ए बी सी तीनों ने मिलकर किया, तो इसमें 2 की मल्टीप्लाई होगी, 8 आंसर आएगा आपका। दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, ये मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए कभी भी जब भी ऐसा क्वेश्चन आए कि ए काम को कर रहा है या उसके साथ बी ज्वाइन कर रहा है नेक्स्ट डे, सी नेक्स्ट डे ज्वाइन कर रहा है, मतलब जितने भी डेज सेपरेट होंगे उतनी ही मल्टीप्लाई करेंगे हम उसके, जो लास्ट में जो आएगा जो आंसर आएगा उतने की उसमें मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग। जैसे इसमें ए ने वर्क किया था 2 दिन, तो 2 की मल्टीप्लाई यदि ऐसे होता क्वेश्चन, ये मान लीजिए ए ने वर्क किया, एक दिन ए ने किया, अगले दिन ए के साथ बी ने किया, फिर नेक्स्ट डे ए के साथ सी ने किया, तो ए ने कितने दिन काम किया 3 दिन, तो हम 3 की मल्टीप्लाई करते 3 की। तो ये है, ये कंसेप्ट थोड़ा इसको समझिएगा, इसको कहीं पर लिख लीजिए नोट डाउन करके।
ये कंसेप्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज, ही वर्क एट इट फॉर 12 डेज तक उसने काम किया इस पर, देन एंड बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 8 डेज, बी अलोन डू द, या ये तो आप खुद भी कर सकते हैं। देखिए है क्या इसमें, सिंपल ही है। देखिए इसको 1/18 डेज, 18 डेज में इसने ए ने वर्क किया, इसने काम कितना किया है, ये इसने 12 दिन इस पर काम किया, तो कितना हो गया काम, 2/3 काम हो चुका है, 1/3 रह गया। इसको किसने किया, बी ने, बी ने कितने दिन में किया इसको, कहाँ गया बी ने इसको किया 8 दिन में, तो बी 8 की इसमें मल्टीप्लाई, ये कितना आ गया आपका 24 आंसर। बस ये था इसमें, 20 को 24 दिन में काम को कर सकता है। चलिए फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ए बी सी कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20, 30, 20, 10 डेज में कर सकते हैं रेस्पेक्टिवली। ए इज असिस्टेड बाय बी ऑन 1 डे, बाय सी ऑन नेक्स्ट डे, अल्टरनेट डे, हाउ लॉन्ग वुड द वर्क टेक टू फिनिश। देखिए वही आगे जो मैंने आपको भी बताया था, मैंने अभी आपको क्या बताया था, जितने भी डेज वो काम करेगा उतना ही उतने क्यू से मल्टीप्लाई होगी। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे हम लोग। देखिए इसमें आ गया एक ने 30 डेज, ये आएगा जो आपका 20 डेज, एक मिनट दोस्तों, ये आएगा आपका 20 डेज और ये आएगा जो आपका 10 डेज। तो इसमें इसकी एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम जब इनका एलसीएम कितना आएगा, इनका एलसीएम आएगा जी इनका 60, तो 60 इसका एलसीएम आ गया। अब 30 2 जा 3 जा 6 जा, तो वर्क जो किया है वो पहले ए ने किया, अगले दिन ए के साथ बी ने किया, फिर नेक्स्ट डे ए के साथ सी ने किया, तो 3 दिन वर्क हुआ। तो इनकी जो इफिशियंसी है वो 2, यहाँ पर तो 2 हो गया, यहाँ पर ये 2 + 3 यानी 5 हो गया, यहाँ पर ये कितना हो गया 2 + 6 यानी 8 हो गया, तो ये कितना हो गया 15 हो गया ना टोटल। तो ये कितना आ गया आपका 60/15, तो ये आ गया जी आपका 4। लेकिन वही 4 आपका आंसर नहीं है, इसमें 3 की मल्टीप्लाई और करनी पड़ेगी, क्योंकि ए ने 3 दिन काम किया है, ए ने 3 दिन काम किया, इसलिए हमको इसमें 3 की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। ये रहा आपका, ए ने 3 दिन काम किया तो 3 की मल्टीप्लाई करें यानी 12 आपका आंसर। बस दोस्तों ये चीज़ ध्यान रखिएगा, एग्जामिनर हमको फंसाने के लिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन में एग्जाम में डाल देता है, तो इन चीज़ों का ध्यान रखिएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक भी हमारा मतलब क्वेश्चन गलत करा सकती है, हमें सिलेक्शन से दूर करा सकती हैं, तो इन चीज़ों पर फोकस कीजिएगा अपने। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा, ए कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 20 डेज, बी इन 30 डेज, दे वर्क टुगेदर फॉर 7 डेज एंड देन बोथ लीव द वर्क, देन सी अलोन फिनिश करता है रिमेनिंग वर्क को 10 डेज में, इन हाउ मेनी डेज ही फिनिश द फुल वर्क। देखिए ये क्वेश्चन मैं वैसे तो करा चुका हूँ इसको, अगर आप चलिए फिर करा ही देता हूँ एक बार। देखिए ए कैन डू करता है अ पीस ऑफ वर्क, मतलब ए जो है काम को 20 दिन में कर सकता है, एक काम को 20 दिन में करता है, और बी करता है 30 दिन में। ठीक है जी, आपका बी करता है 30 दिन में, और इन्होंने काम किया दोनों ने मिलकर 7 दिन, 7 दिन काम किया। तो देखिए काम कितना हो गया, इसका एलसीएम 60 आ गया। देखिए ये चीज़ आप मल्टीप्लाई अगर आप माइंड में करेंगे तो वही आपकी शॉर्ट ट्रिक है, वही आपका टाइम बहुत बच जाएगा। जैसे ये है आपका, ये 60 आ गया, ये आपका यहाँ से स्क्वायर करें 3, ये 2, ये आपका 5/60 ऐसे आ जाएगा, और इसमें 7 की मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना आ गया आपका 12, 7/12। ये वर्क आपका हो चुका है, तो बचा कितना आपका वर्क, टोटल वर्क था 1 था वर्क, तो ये बचा कितना 5/12। अब 5/12 को कितना किसने फिनिश किया, सी ने, कितने डेज में 10 डेज में, तो सी 5/12 10 डेज में वर्क करता है, तो टोटल वर्क को वो कितने दिन में करेगा 24 डेज में करेगा आंसर। ये था क्वेश्चन। तो चलिए फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है हमारा। 45 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 16 डेज में। 4 days आफ्टर दे स्टार्ट वर्किंग 36 मोर मैन ज्वाइन दैम। हाउ मैनी डेज विल दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क। ये कह रहा है 45 जो मैन है वे कंप्लीट करते हैं एक वर्क को 16 डेज में, एंड 4 day आफ्टर दे स्टार्ट करते हैं वर्क करना स्टार्ट करते हैं, यानी 45 मैन एक काम को 16 डेज में कर सकते हैं। 4 day आफ्टर दे स्टार्ट, यानी जब इन्होंने काम स्टार्ट किया उसके 4 दिन के बाद जो 36 जो मैन थे वे और ऐड हो गए, यानी इन्होंने कितने दिन काम किया, 4 दिन काम कर लिया, तो काम कितना बच गया, 12 डेज का बच गया, 12 डेज का। तो ये उस काम को कर सकते हैं 12 डेज में। 4 दिन का काम तो हो चुका है, तो बचा कितना, 12 डेज का। तो 12 डेज में बचा हुआ काम 12 डेज में कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो अब ये क्या कह रहा है, 36 मैन जो है जी ज्वाइन कर गए, तो ये कितना हो गया आपका, ये होगा आपका जी 81 मैन हो गए। तो अब इनको जो रिमेनिंग जो वर्क है, ये वाला वर्क, इनको कंप्लीट करने में कितने डेज लगेंगे, बस ये पूछ रहा है। 9 से काट दो, 5 3 4 20/3, यानी 62/3 डेज लगेंगे इनको। आंसर। तो दोस्तों ये था, आप इसको समझ गए ना थोड़ा सा। ये यहाँ पर जो मैंने किया है, ये 4 जो 4 जो इसमें से माइनस हुआ, और यहाँ पे जो किया ये थोड़ा, इसको अगर आप नहीं समझ में आया तो आप इसको रिपीट करके देख सकते हैं थोड़ा। चलिए फिर नेक्स्ट की ओर चलते हैं। दोस्तों थोड़ा जल्दी जल्दी कीजिए, वीडियो वो काफ़ी लंबी हो जाएगी। तो देखिए ये होगा आपका 16 वुमेन, 16 जो वुमेन है 12 डेज लेती हैं कंप्लीट अ वर्क को। एक काम को करने में 16 वुमेन 12 दिन लगते हैं इनको। एंड वहीं पर 12 जो मैन है, देखिए एक क्वेश्चन उसने डाल ही दिया है पीडीएफ में, चलिए फिर इसको करा ही देते हैं। 12 मैन को 8 दिन लगते हैं इस काम को करने में। तो 16 जो मैन थे उन्होंने एक काम स्टार्ट किया, एंड आफ्टर 3 days 10 वुमेन जो थे इनमें से माइनस हो गए, यानी 10 वुमेन यहाँ से चले गए, और 4 जो वुमेन थी वे इंक्लूड हो गई। 4 वुमेन इंक्लूड हो गई, तो हाउ मैनी डेज विल टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, यानी जो बचा हुआ जो काम है उसको कितने दिन में लगेंगे, कितने दिन इस काम को करने में लगेंगे, यानी टोटल वर्क कितना है। देखिए यहाँ से आप पहले तो इनको इक्वल करेंगे, मैन और वुमेन का जो रेशियो है वो निकालेंगे पहले। यहाँ से ऐसे वुमेन होगी, ये मैन हो गए, तो यहाँ से आप इनका रेशियो कितना आएगा, 2, यानी 1 मैन इक्वल्स टू 2 वुमेन के है, ये इनका रेशियो आ गया। सो नाउ अब वर्क, अब आप मैन से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, वुमेन से भी कर सकते हैं। देखिए इसका एक कंसेप्ट है, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, वहीं पे मैं आपके क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कराऊंगा। अभी आप इसको ऐसे ही समझ लीजिए कि आप माने इसमें मैन ले लिया हमने, अगर हम मैन लेकर करें, यानी मैन ने टोटल वर्क कितने दिन में किया होगा आदमियों ने, 12 × 8 96 डेज लगे होंगे उनको काम को करने में। तो यहाँ पर जब वो क्वेश्चन कह रहा है 16 जो मैन थे उन्होंने 3 डेज में 3 डेज काम किया, कितना हो गया काम, 48 वर्क हो चुका है यहाँ से। तो वर्क कितना बच गया जी, अब 48 वर्क बच गया, इसमें से माइनस कर लीजिए, टोटल वर्क 96 है, इसमें से माइनस कर लिया हमने। तो अभी इस काम को करने के लिए जो हमारे 10 जो मैन थे वो तो चले गए, तो आदमी कितने रह गए आपके, 6 आदमी रह गए, और वहीं पर 4 जो थी वो वुमेन ऐड हो गई। लेकिन 4 वुमेन ऐड हो गई तो इनको हमें मैन में कन्वर्ट करना है, मैन में जब हम इनको कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएंगे 2 मैन हो जाएंगे, यानी क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है एक आदमी जो है वो 2 औरतों के बराबर है, तो 4 जो वुमेन हैं ये 2 मैन के बराबर हो जाएंगी, तो प्लस का 2, तो ये कितना हो जाएगा 8, 48/8, तो ये कितना आएगा 6 डेज इनको लगेंगे। आंसर 6 डेज इनको वर्क को कंप्लीट करने में लगेंगे, ये आपका आंसर। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ठीक है दोस्तों, इस क्वेश्चन को देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन में कह रहा है आपका 40 मैन कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 डेज 8 डे आफ्टर, यानी 8 दिन के बाद जब उन्होंने वर्क स्टार्ट किया था,
तो 10 more men join them, तो हाउ मैनी डेज दे नाउ टेक टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क, यानी उनको कितने दिन लगेंगे अब काम को कंप्लीट होने में। ये कह रहा है देखिए 40 आदमियों ने जब 8 दिन तक काम कर लिया, तो 40 आदमियों ने जब 8 दिन तक काम कर लिया है तो वो बचा जो वर्क है वो कितना बच गया, 40 जो 40 जो मैन थे वो 10 डेज का वर्क और बच गया, उनका 10 दिन का वर्क बच गया। तो अब इसमें 40 तो मैन ये थे, पहले थे 40 मैन, और 10 जो मैन थे वे और ऐड हो गए, तो मैन कितने हो गए 50। तो अब ये कितने दिन में करेंगे इस काम को, बस ये क्वेश्चन था। 8 डेज, अब इनको जो है जी 8 डेज लगेंगे इनको काम करने में। आंसर ये आपका आंसर था। चलिए फिर नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखिए अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कंप्लीट करते हैं आप पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज में। इफ देयर वर 8 मैन मोर द वर्क कुड बी फिनिश्ड इन 10 डेज लेस द नंबर ऑफ मैन ओरिजिनली। देखिए टाइपिंग मिस्टेक हो गई है यहाँ पर, तो इसको करेक्ट कर लीजिएगा आवाज़। मतलब ये कह रहा है कि कुछ एक सर्टेन नंबर ऑफ मैन, देखिए इसको पहले एक्स से समझते हैं, फिर इसकी ट्रिक बताऊंगा मैं आपको। देखिए इसमें ये मान लिया हमने एक्स मैन कंप्लीट करते हैं आप पीस ऑफ वर्क इन 16 डेज में। 16 डेज में कंप्लीट किया उन्होंने वर्क। इफ़ देयर वर 8 मैन मोर, यानी एक्स तो पहले थे, 8 मैन अगर और होते तो ये काम फिनिश हो जाता 10 डे बिफोर, यानी 50 डेज में ये काम कंप्लीट हो जाता। तो द नंबर ऑफ मैन ओरिजिनली ये पूछ रहा है भाई, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकालनी है हमको। यह आएगा आपका 6x, यह आएगा आपका 5x + 40, तो x बराबर 40 मैन आ गई। ये तो थी आपकी ये। अब बात करते हैं ट्रिक की। देखिए ट्रिक क्या है इसमें, देखिए मैं तो कहूँगा आप इसी बेसिक से अगर एक्स से करें इस क्वेश्चन को तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी ट्रिक भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रिक क्या है, एक फॉर्मूला है आपका a × d - d अपॉन में d। ये a d d है क्या, देखिए a का मतलब है जो ऐड किए गए मैन या वुमेन इन क्वेश्चनों में जैसे ऐड किए या सब्ट्रैक्ट किए गए मैन या वुमेन। ए का मतलब है ऐड किए गए जो आपके मैन जो वुमेन ऐड किए गए वो ए। डी है जी आपका डेज का मतलब है जो 60 डेज है स्टार्टिंग वाले डेज वे, और डी का मतलब है सेकंड जो डी है इसका मतलब है डिफरेंस, यानी डेज का डिफरेंस D1 - D2 बराबर डी के, और अपॉन में भी वही है। अब देखिए इससे करते हैं इस क्वेश्चन को। ऐड कितने किए गए, 8 मैन ऐड किए गए। फर्स्ट डेज कितने हैं 60, और माइनस का इनका डिफरेंस 60 और 10 डेज लेस थे यानी 50, तो 60 और -50 का डिफरेंस कितना आएगा 10, और अपॉन में 10। तो बस ये क्या बन गया हमारा 8 × 50 अपॉन 10। यहाँ से ये गया, ये कितना आ गया आपका 40 आंसर। ऐसे कर सकते हैं आप लोग इसको, लेकिन मैं फिर कहूँगा कि आप एक्स से करें तो थोड़ा ज़्यादा बेहतर रहेगा। उसमें थोड़ा बेसिक है, बेस आपका मजबूत रहेगा। बाकी ट्रिक तो ये है कि आपको एग्जाम हॉल में याद आ भी सकती है और नहीं भी आ सकती है, और नहीं आई तो फिर दिक्कत हो जाएगी। लेकिन एक्स का अगर आप समझ गए एक बार तो एक्स से तो आप क्वेश्चन को कर ही लेंगे। बाकी पहले एक्स को मजबूत कीजिए, उसके बाद ट्रिक पर आइए। तो दोस्तों अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए हमारे ये क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है अ सर्टेन नंबर ऑफ मैन कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज इफ देयर वर 45 मैन मोर। देखिए इसको करेक्ट कर लीजिए, ये यहाँ पर सॉरी ये मैन मोर है, यहाँ पर ये स्पेस की दिक्कत है, यहाँ पर ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया थोड़ा। द वर्क कुड हैव बीन फिनिश्ड इन 25 डेज, फाइंड द ओरिजिनल नंबर ऑफ मैन एम्प्लॉय इन। देखिए लास्ट जो क्वेश्चन अभी किया बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। देखिए आप इसको खुद से कीजिएगा, ये आपका ये समझ लीजिए कि आपका होमवर्क है, तो ये आप इसको खुद से कीजिएगा। तो दोस्तों बताइएगा, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, एंड वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। तो दोस्तों मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, आपकी टाइम एंड वर्क की नेक्स्ट क्वेश्चंस की सीरीज के साथ। तो थैंक यू एंड बाय।